नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका साकेत पब्लिक स्कूल एंड फन चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिवचरण यादव। मैं आज शुरू कर रहा हूं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके पहले रिलेशन एंड फंक्शन का आपका संपूर्ण सॉल्यूशन पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया गया है। आप उसको पढ़े होंगे और समझे होंगे। फिर मैं आज शुरू कर रहा हूं सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। फलन क्या होता है, फलन के बारे में आपको बढ़िया से बेहतरीन ढंग से चैप्टर 1 बता दिया गया है। फलन क्या होता है और इनवर्स क्या होता है। इनवर्स कब होता है, कोई फलन इनवर्स कब होता है या प्रतिलोम कब होता है, जब वो फलन क्या होता है, एकैकी और आच्छादक दोनों होता है। एकैकी और आच्छादक दोनों होता है। तो उसी के बेस पर आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे हम मान लेते हैं ये साइन थीटा बराबर एक्स है, ये साइन थीटा बराबर एक्स है। तो जो ये साइन है, साइन का मान कितना है, एक्स है। साइन यानी ज्या, इस ज्या का मान कितना है, एक्स है। यानी जो एक्स का जो ये मान है ये किस पर डिपेंड है, इस थीटा पर। थीटा पर जो ये एक्स है, इस एक्स का मान इस थीटा पर निर्भर करता है। अर्थात जब थीटा का मान बढ़ेगा तो एक्स का मान बढ़ेगा, अगर थीटा का मान घटता है तो इस एक्स का मान घटेगा। या इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं, या इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा कोण जिसका मान प्रायः, ऐसा कोण जिसका मान प्रायः है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। यानी थीटा का मान थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। या जो इस साइन इनवर्स एक्स का जो टोटल वैल्यू किस पर है, थीटा पर है। तो इनवर्स अगर ऐसा हो जाए, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स है। तो अगर यहाँ पर थीटा का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाता है। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये कॉस इनवर्स एक्स। अगर आप ये सोचें, अगर ये कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, अगर इसको हम लिख दें कॉस एक्स का होल पावर -1, तो ये दोनों सेम नहीं, अर्थात दोनों क्या है, अलग अलग हैं। इसका मतलब होता है अगर किसी के पावर -1 होता है तो ये 1/10 ऐसे होता है। तो इसको हम 1/cos लिख सकते हैं। लेकिन cos इनवर्स एक्स को हम cos एक्स के होल पावर -1 नहीं लिख सकते हैं। ये इसका लिखना क्या है, गलत है। तो इस बेस के आधार पर हम इस त्रिकोणमितीय या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा क्या देंगे, इसकी जो परिभाषा है इसको इस प्रकार कहेंगे। एक मिनट मार्कर नहीं चल रहा है। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, प्रतिलोम, या इसको कह दे त्रिकोणमितीय। प्रतिलोम हम जो इसका इनवर्स फाइंड करेंगे वो, या इनवर्स है वो किसमें है, त्रिकोणमितीय में। त्रिकोणमितीय वृत्तीय वह फलन है या वह ऐसे वह फलन है, या इसको इस प्रकार लिखें, वह त्रिकोण
मितीय व्यंजक है जिसका मान उसके कोण पर निर्भर करता है। जैसे साइन थीटा इक्वल टू हमने एक्स कहा, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू वाई कह दें तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये कॉस इनवर्स वाई। जो ये साइन पूरक जो थीटा है, जो थीटा के मान में परिवर्तन होने पर एक्स के मान में भी परिवर्तन होता है, यानी इस पूरे साइन का मान थीटा पर निर्भर करता है। जितना इसका पूरा मान होगा वही किसका होगा, एक्स का मान होगा। उसके बाद में अगर ऐसा कहीं आपको मिलता है, अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे एक्स इक्वल टू साइन थीटा। एक दूसरे के क्या अपोजिट है, ये इसका इनवर्स का मतलब होता है। तो ये साइन इनवर्स एक्स, साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अगर आवश्यकता पड़ने पर अगर कहीं साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। उसी प्रकार टेन थीटा है या टेन थीटा को मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा ये टेन इनवर्स अल्फा। अगर ऐसे आपको कहीं मिलता है, अगर ये साइन पहले है या अगर अंदर साइन इनवर्स थीटा लिखा है तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों, ये इनवर्स मतलब उल्टा और ये साइन, ये दोनों कैंसिल नहीं होते हैं, बस हम इसको मान लेते हैं ये कैंसिल हो जाता है, यानी ऐसा लिखा नहीं जाता। केवल यहाँ अगर ये दोनों कट जाता है यहाँ कितना बचता है, थीटा बचता है। तो अगर काटेंगे नहीं आप किसी भी एग्जाम में या किसी में आप पेपर में कॉपी में, तो अगर आपको मिलता है इसको लिखेंगे साइन थीटा और साइन इनवर्स थीटा ऐसे है, तो इसको टोटल को केवल क्या लिख सकते हैं, केवल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा होगा। या कॉस है या ऐसे लिखा है साइन पहले, साइन इनवर्स पहले है, ये साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, तब भी आपका क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो त्रिकोणमितीय फलन की जो डेफिनेशन परिभाषा होती है वो कहती है त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वह द्वितीय त्रिकोणमितीय व्यंजक है, फलन या व्यंजक है जो उसके कोण पर निर्भर करता है। यदि उसका कोण के मान में परिवर्तन होगा तो उसके मान में परिवर्तन होगा, यानी एक के बदलने पर दूसरे राशि में जो परिवर्तन होता है वही एक प्रकार का क्या होता है, फलन होता है। अब इनवर्स कैसे होता है, आप पढ़े पहले लेसन में, क्या होता है जब कोई फलन एक की और आच्छादक होता है, 1 और क्या होता है, अनटू होता है, तो वहां पर क्या होता है, हमारा फलन इनवर्स में होता है। तो उसी के आगे बढ़ेंगे, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन जो दिया गया हो उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, नहीं आपको मुख्य मान कैसे निकालते हैं, मुख्य मान चलिए देखते हैं। मुख्य मान, जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, मुख्य मान, उसको अब जो मुख्य मान होता है इसको या स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं, व्यापक मान जो होता है, और चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव हो। देखते हैं मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। मुख्य मान क्या होता है, अब इसी परिभाषा लिख लेंगे, किसी त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय
फलन का धनात्मक या ऋणात्मक लघुत्तम संख्यात्मक मान फलन का मुख्य मान कहलाता है। किसी त्रिकोणमितीय, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का धनात्मक या ऋणात्मक मान जो है लघुत्तम संख्यात्मक, यानी वह छोटी से छोटी जो सबसे छोटी संख्यात्मक मान होगा वो फलन का क्या कहलाता है? मुख्य मान कहलाता है। वो फलन का क्या कहलाता है? मुख्य मान कहलाता है। जैसे हम मान लेते हैं साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान जो साइन इनवर्स 1/√2 है, इसका मुख्य मान क्या होता है? यानी इसके अनुसार किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का धनात्मक या ऋणात्मक जो लघुत्तम संख्यात्मक मान है, लघुत्तम संख्यात्मक मान फलन का क्या कहलाता है? मुख्य मान कहलाता है। लघुत्तम मतलब छोटा, लघुत्तम मतलब क्या होता है? छोटा। जिसे इसका मुख्य मान तो कई हो सकते हैं, कोई खास माने नहीं है कि इस साइन इनवर्स 1/√2 का एक ही, या आप कहेंगे 45 डिग्री 45, इस साइन 45 यानी 45 डिग्री का एक ही साइन का नहीं है जो केवल साइन 45 का ही 1/√2 होता है। ऐसे नहीं, उसके मतलब में कई मान हो सकते हैं, 120, 135, 210, इसके कई मान हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी परिभाषा लघुत्तम लिखा है, लघुत्तम छोटा मान। तो अगर लेट करेंगे माना साइन इनवर्स 1/√2, या इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ साइन है तो आप देखेंगे साइन कितने का मान 1/√2 होता है। साइन कितने का मान 1/√2 होता है, तो आप कहेंगे साइन 45 यानी 45, यानी साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। या कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि 45 को लिखा जा सकता है साइन π/4, तो इसको हम ऐसे लिख दें साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री। अभी हमने बताया कि अगर साइन इनवर्स और साइन अगर थीटा है तो टोटल का वैल्यू कितना हो जाता है? कहने पर कर जाता, लेकिन काटते नहीं है, ये टोटल बचेगा थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे साइन इनवर्स, ये साइन है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। कितना आएगा? 45। या इसको इस प्रकार लिख दें, मुख्य मान अगर ये डिग्री में है और डिग्री को अगर किसमें चेंज कर दिया जाए? रेडियन में। ये तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए आपको पता है कि इसको हम π/180 डिग्री से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 45 का या 45 का टेबल पढ़े, 4 टाइम्स जाएगा, ये करके कितना जाएगा? π/4 यानी 45। या इसको 180/4 कर दे, भाग कर दे, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। तो इस प्रकार से इसका क्या करते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। या इसको एक प्रकार से और निकाल सकते हैं, अगर इतने को हम कुछ मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। अभी जो हमने बताया कि अगर साइन थीटा इक्वल अगर x है तो थीटा बराबर होता है साइन इनवर्स x, और आवश्यकता पड़ने पर इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब देखेंगे यहाँ इनवर्स है या थीटा, ये साइन जो यहाँ साइन इनवर्स है और ये साइन इसके बगल में आएगा,
थीटा के बगल में यहाँ केवल बचेगा 1/√2 और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अब ये साइन थीटा इक्वल हो गया 1/√2। फिर वही बात कि साइन कितने का मान 1/√2 होता है, तो साइन 45 डिग्री यानी π/4। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन π/4। इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स होगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हो गया। यहां पर देखेंगे साइन है, अब इस साइन को इसके तरफ लेके आएंगे, यहां बचेगा थीटा इक्वल साइन इनवर्स साइन π/4। अब देखेंगे साइन इनवर्स साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू π/4। तो आप दोनों कंडीशन में देखेंगे, चाहे जो भी तरीका लगाएंगे उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वही आएगा। तो इस प्रिंसिपल वैल्यू का जो रेंज होता है या परिसर होता है, कुछ उसके इंटरवल में ज्ञात करते हैं। तो वो इंटरवल क्या है, अब उसको थोड़ा चार्ट के माध्यम से देखेंगे। साइन कास टेन कॉट सबका होता है इंटरवल। अब उसमें देखेंगे कैसे मतलब निकाला जाता है, उसका रेंज क्या क्या होता है साइन का कॉस का। इस सारणी के माध्यम से साइन कॉस कोसेक सेक टेन कॉट का जो रेंज होता है, उस रेंज के अंदर ही उसका मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू होता है। से साइन का जो होता है साइन इनवर्स का -1 से 1 या इसको -π/2 या π/2 लिख सकते हैं। कॉस का होता है कॉस का -1 से 1 और 0 to π। कोसेक इनवर्स रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कहां से कहां तक होती है, जो वास्तविक संख्याएं होती है वो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक होती है। जितने भी प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो रियल नंबर में से -1, 1 को क्या कर देंगे, हम निकाल देंगे। तो निकालने का मतलब क्या है, ये कोसेक हमारा होता है कोसेक का जो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है वो होता है 1/sin x। 1/sin x मान लेते हैं। तो यहां पर साइन का जो वैल्यू होगा इसे 1/0 होता है। 1/0 का मतलब होता है इसका कोई मान नहीं, अर्थात ये परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड है ये। तो साइन का ऐसा कौन कौन सा मान होगा जिस पर ये फलन क्या है, परिभाषित नहीं है। इसलिए जो भी रियल नंबर होंगे, जो भी वैल्यू होंगे जिस पर ये कोसेक अर्थात 1/sin जिस पर परिभाषित नहीं होगा, इसलिए उस रियल नंबर में से -1 को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। इन दोनों को छोड़ करके अर्थात जितने भी रियल नंबर हो, जो भी वैल्यू होंगे उस पर हमारा फलन क्या होगा, ये परिभाषित होगा। इसलिए -π/2 का π/2 -0 साइन 0 का मान, इसे कहते हैं अगर x की जगह पे अगर हम 0 रख दें तो 1/sin 0, और साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 का मान 0, तो 1/0 का जो वैल्यू होता है वो इनफाइनाइट होता है, अर्थात परिभाषित होता है। अब अगर इसे x के जगह पर हम 90 अंश रख दें तो 90 अंश रखने 1/sin 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 1/1 = 1। तो इससे यही पता चलता है कि अगर हम इस x पर ऐसा कोई मान रखें जिस पर यह फलन क्या हो, परिभाषित हो। तो इसलिए यहाँ पर रियल नंबर में से -1 को क्या कर दिया, -1 to 1 से निकाल दिया गया है, तो उस पर फलन हमारा क्या हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा सेक है, तो सेक का हमारा उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है, अगर इसको x कह दें तो 1 क्या होता है, cos x होता है। तो cos x होता है, तो यहाँ पर ऐसा x का ऐसा कोई वैल्यू रखें जिस पर फलन हमारा क्या हो, परिभाषित ना हो। अब जैसे कहें हम साइन 0 का मान 0 होता है, अगर वही मैं यह इस x की जगह पे 0 रख दूं तो cos 0 होगा, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1/1 ये फलन हमारा क्या है, परिभाषित है। अगर इसी जगह पर हम cos 90 कर दें, cos 90, और cos 90 का मान हमारा होता है, cos 90 का मान होता है 0, तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। इस प्रकार से जो यहाँ पर रियल नंबर -1 to 1 या 0 to π -π/2 यानी cos
काश 90 का मान 0 होता, इसलिए यहाँ से इस 0 से पाई में से 90 को क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। उसी प्रकार जो tan इनवर्स है, cot इनवर्स है, रियल नंबर जितने भी रियल नंबर होते हैं उनमें से, तो tan का जो इनवर्स का जो इंटरवल होता है -π/2 से π/2 तक, और cot इनवर्स का जो होता है 0 से पाई के बीच का। अगर हम भी कोई भी अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर किसी भी हम त्रिकोणमितीय फलन का अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वहां पर हमें ये देखना है कि वो उसका रेंज क्या है। तो उसका रेंज हमको यही देखना है, -π/2 से π/2 तक, 0 से पाई तक, -π/2 -0, ये हमको इसी के बेस पर हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट इतना था। कल हम लेके आएंगे आपके समझ नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्यूशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।